हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल नॉटी यार्न में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2 साल की लड़की के लिए एक क्रोशे से फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी, जो कि मुझे मेरे क्लाइंट ने फ़ोटो भेजी थी कि मुझे ऐसी फ्रॉक बनवानी है। मैंने अपनी तरफ से उसको बनाने की पूरी कोशिश की है। इसे बनाने की तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए और मुझे बताइए कि मेरी वीडियो कैसी बनी है, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें कि मैं सिखाने के साथ साथ बोल भी रही हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कलर की ऊन ली है। तो ये डार्क पर्पलिश या मैरूनिश में बोल सकते हैं आप, और एक ये प्याजी कलर है। इसकी आप ये वाली 3 प्लाई की ऊन है और 3.5 mm का क्रोशेट है और इंची टेप है और ये स्टिच मार्कर है और सीजर है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हल्के रंग से बनाएंगे, क्योंकि हमें बेस इसी का रखना है और उसके ऊपर डिटेलिंग हम ब्लैक डार्क कलर से करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाते हैं। स्लिप नॉट बनाने के लिए पहले धागे को क्रोशिया को ऐसे आप पकड़ लीजिए, 2 बार उंगली में लपेट कर ऐसे पकड़ लीजिए। इसको फिर ऐसे करके और यहाँ पे आप ये पकड़ लीजिए तो ऐसे एक लूप बन जाएगा। इस लूप में आप एक बार ऐसे क्रोशिया निकालिए लूप को, फिर एक बार ऐसे क्रोशिया लेके ऐसे करेंगे तो ये एक चेन बन जाएगी। तो हम ये वाला जो धागा है इसको खींचेंगे, ये हमारी स्लिप नॉट बन जाएगी। अगर आप इसको किसी दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि ये अगर आप इसको ऐसे करके गोल करके सीधा ही ऐसे निकाल दें तो ये भी एक स्लिप नॉट ही बन जाएगी। पर मैं वैसे ही बनाती हूँ तो मुझे वो ज़्यादा इजी लगता है, तो इसलिए मैं वैसे बनाती हूँ। आप जैसे भी चाहे जो भी चाहे बना सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। स्लिप नॉट बनाई, उसके बाद 5 चेन बनानी है। एक एक तो यही हो गई हमारी, 1 2 3 4 5। अब एक चेन को छोड़कर हर एक क्रोशिया चेन में एक एक डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4। तो अभी हमारे पास टोटल 4 चेन बची हैं। तो हमारी ये हमने यानी कमर की जो हमारी चौड़ाई है, ये हम अभी यहाँ से चौड़ाई से यानी हमारी लंबाई से शुरू हो रही है, पर अभी हम लोग बीच का कमर का हिस्से बना रहे हैं। अब फिर एक चेन लेकर इसको घुमाएंगे और फिर इसमें एक चेन डालेंगे। 1 2 3 4। तो हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया लेना है। फिर एक चेन फिर घुमाएंगे। 1 2 3 4। फिर एक चेन, 1 2 3 4। फिर एक चेन फिर घुमाएंगे। 1 2 3 4। फिर एक चेन लेंगे, फिर घुमाएंगे। फिर 1
फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का डिज़ाइन आपके पास सामने आएगा, इस तरह का डिज़ाइन बन के। तो ऐसे ही डिज़ाइन करते हुए हमें जितनी हमारी कमर की चौड़ाई है बच्चे की, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आप मेरे को एक लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। प्लीज़ मेरी सब मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आगे ही ऐसे नई-नई फ्रॉकें काफ़ी बनाई हैं, जिसके डिज़ाइन मैं आपके साथ सब शेयर कर चुकी हूँ। जो अगर आप उनको बनाने में इंटरेस्टेड है तो भी मैं वो बनाने बताऊँगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उनको इसे बनाने में। प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू। तो ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे ये बना ली है। ये मैंने पूरी टोटल 124 रो करी हैं और उसके सेंटर में लेके ये मैंने 60 लाइन इधर से और 60 लाइन इधर से लेके मार्कर स्टिच मार्कर लगा लिए हैं, जहाँ से हम लोग वी वाला डिज़ाइन बनाएंगे। तो इससे पहले अभी हम लोग इसको एक फिनिशिंग रो देते हैं। इसमें हमने एक चेन लेनी है। तो यहाँ पे एक चेन में डबल 2 सिंगल क्रोशिया सेम स्टिच में, फिर एक स्किप और एक में डबल क्रोशिया, यानी हम एक चेन स्किप करेंगे और एक चेन में डबल सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक स्किप, एक चेन में डबल क्रोशिया, दो दो सिंगल क्रोशिया, सॉरी, एक स्किप, फिर इसमें 2 सिंगल क्रोशिया, एक स्किप, इसमें 2 सिंगल क्रोशिया। एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं और एक एक को स्किप करना है। जैसे ये वाली स्किप करनी है, ये वाली स्किप करी है, तो इसके आगे वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया करना है। एक सिंगल क्रोशिया, एक स्किप, 2 सिंगल क्रोशिया, एक स्किप, 2 सिंगल क्रोशिया, एक स्किप, 2 सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही करते हुए हमें पूरी देखिए, जैसे ये थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाएगी, ये जो ये लाइन हमने जो बनाई थी, तो ये थोड़ी सी ये फिनिशिंग वाली इस टाइप में आ जाएगी। तो ऐसे ही हमें पूरी ये यहाँ से लेके यहाँ तक की एंड करना है। तो ऐसे ही हम बनाते हुए चलेंगे। अब इसमें एक स्किप, एक दो सिंगल क्रोशिया, मैं डबल क्रोशिया बोल जाती हूँ, सॉरी, क्योंकि मेरी आदत सिंगल क्रोशिया थोड़ा कम बनता है, तो मेरा डबल क्रोशिया से ज़्यादा बनता है, इसलिए मैं बोल जाती हूँ, तो सॉरी इसके लिए। तो आप मेरी वो मत करिएगा कि मैं बोल जाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, गलती हो ही जाती है। तो ये 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, एक स्किप, 2 सिंगल क्रोशिया, एक स्किप, 2 सिंगल क्रोशिया, यानी एक चेन हमें छोड़ते हुए जाना है और अगली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये छोड़ दी, इसमें 2 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया, ये छोड़ी, इसमें 2 सिंगल क्रोशिया, ये छोड़ी, ये 2 सिंगल क्रोशिया, ये छोड़ी, ये 2 सिंगल क्रोशिया, ये छोड़ी, ये 2 सिंगल क्रोशिया,
ये छोड़ी, ये 2 सिंगल, ये छोड़ी, ये 2, ये छोड़ी, ये 2 सिंगल। अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ भी मैं आपको बताऊंगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है मेरे बताने के तरीके में तो आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ पे गलत बता रही हूँ या कुछ है, तो आप मुझे ऐसे बताइएगा। क्योंकि ये मैंने थोड़ा 11 इंच से ज़्यादा ही रखी है ये पत्ती, क्योंकि मैं जिसके लिए बना रही हूँ वो थोड़ी हेल्दी बेबी है, तो इसलिए मैंने ये थोड़ी ज़्यादा रखी है। इसलिए मैंने टोटल 124 चेन बनाई है। आप अपनी बच्ची की कमर के अकॉर्डिंग आप जितनी लंबी आपको लेनी है आप उतने बना सकते हैं, और उसका हाफ करके और उसमें ये सेंटर में चार चार ये 4 लाइन छोड़ के तो आप सेंटर कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पे 2 आ गए हैं, जहाँ पे हमारा स्टिच मार्कर था यहाँ पे हमारे 2 स्टिच आ गए हैं। ठीक है, तो अब ये वाला स्टिच मार्कर हम उतार के आगे लगाएंगे। यहाँ ये इसको हमें छोड़ना है और इस पे हमें 2 करने हैं, तो हम इसको यहाँ लगा देते हैं स्टिच मार्कर को। इस वाले यहाँ पे ये पहले लगा हुआ था। एक, 2, फिर एक स्किप, 1, 2। क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल 8 चेन वर्क करनी है, तो हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 करने हैं। 6 लाइन लेनी है, इसमें हमारी 8 जो है वो हम यहाँ से हम कोना जो डिजाइन है हमारा फ्रॉक का वो शुरुआत होगा। तो हमें यहाँ पे 8 रखने हैं टोटल। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया आएगा, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1, 2 सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया। तो इसी हिसाब से हमारा ऐसा चलेगा, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे करना है। तो ये जो स्टिच मार्कर है वो हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, तो स्टिच मार्कर से हम लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि हमें यहाँ पे वो करना है। इसको भी हम यहाँ पे उतार के यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये हमारा सेंटर बना हुआ है। तो देखिए आप यहाँ पे जैसे हम लोग अगर लेंगे भी तो हमारा एक सिंगल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया यहाँ आएगा, फिर एक के बाद 2 डबल क्रोशिया अगली लाइन में, 2 और एक 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 2 और एक 8, 8 लेने हैं हमें टोटल। तो इसलिए हमें यहाँ पे ये स्टिच मार्कर लगा दिए, और अब इसको हम लोग पूरा ऐसे ही घुमाते हुए यहाँ तक ले जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया लिया है, ये स्किप करके यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही करते हुए हमें पूरी यहाँ तक लेकर आनी, पूरी एंड तक ले जाना है हमें इसको।
कहीं पे अगर मैं गलत हो जाती हूँ बताने के लिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, मैंने कभी इससे पहले ऐसी वीडियो नहीं बनाई है। मैं वैसे शॉर्ट्स वगैरह डाल लेती हूँ, पर वो सब कुछ कर लेती हूँ, और मेरा बोल के पहले सिखाने वाली पहली वीडियो है मेरी। तो प्लीज़ आप मेरी गलतियों को नज़रअंदाज करिएगा या बताइएगा कि मैंने कहाँ गलती करी है। और अगर आपको नए से नए डिज़ाइन अगर सीखने हैं तो आप मुझे उनकी फ़ोटो भेजिए, मैं उनको करके बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं उनको उस टाइप का बनाना सिखा पाऊँ आपको। अगर आप मुझसे कुछ भी सीखना चाहते हैं, थाल पोस्ट या क्रोशेट के डिज़ाइन या कुछ भी आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज़। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे लास्ट में आ गई हूँ और ये 2 डबल क्रोशिया है। अब इसके बाद एक सिंगल और यहाँ पे लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे डबल क्रोशिया आएगा, क्योंकि ये लास्ट है और यहाँ पे हमारा डबल क्रोशिया आएगा। अब ये हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया, 1 2, और अब ये लास्ट वाले में भी 2 डबल क्रोशिया आएंगे। अब यहाँ पे हमारा